हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही खुश, शाद और आबाद होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने साथ एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर। यहाँ की स्ट्रीट फूड और यहाँ की लोकल फूड के बारे में जो वीडियोस मैं बना रही हूँ या बनाती रही हूँ, ये उसी सीरीज़ का एक अगला हिस्सा है। तो चलिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने न्यू अपार्टमेंट से उस जगह पर जहाँ पर खबर का सबसे बेहतरीन मुतब्बख मिलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक्चुअली मुतब्बख तैयार किया जाता है और आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में उसे सीख सकेंगे। और एक्चुअल वीडियो जो थी वो एक वीक पुरानी है, जिसमें हम ड्यूरिंग हमारे जो रीलोकेशन हुई थी या शिफ्टिंग हुई थी न्यू अपार्टमेंट में, उस दौरान में हमने वहाँ पर काफ़ी फूड हमने बाहर से ऑर्डर की थी, क्योंकि किचन वगैरह सेट नहीं हुआ था तकरीबन 3-4 दिन तक शिफ्टिंग में, और उसमें हम लोग बाहर का ही खाना खाते आए थे। तो एक्चुअल वीडियो जो है वो उस दौरान की है, लेकिन लोकेशन बताने के लिए मैंने ये एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए आज रिकॉर्ड की है। तो चलिए हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। इस जगह का नाम है अल शुरूख शाबिया, और यहाँ पर मिलता है टाउन का सबसे ज़बरदस्त मुतब्बख, और यहाँ पर मिलता है मासूब भी, और समोसे मिलते हैं यहाँ पर, चीज़ के समोसे जो इस जगह के सबसे बेहतरीन होते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, और यहाँ से वीडियो शुरू होती है जो हमने एक वीक पहले बनाई थी। तो ये है उस जगह की एक्चुअल अंदर की लोकेशन। यहाँ पर बैचलर्स वगैरह के लिए सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है। फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पर नहीं यूजुअली आती हैं, और आप देखिए यहाँ पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मुतब्बख तैयार किया जाता है। मुतब्बख को मुर्तबक भी कहा जाता है, और ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ स्टफ्ड पैनकेक या पैन फ्राइड ब्रेड है, जो कि अरेबियन पेनिनसुला में और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत इजीली अवेलेबल फूड है। इसके अलावा ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, यमन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, थाईलैंड और सिंगापुर में भी इजीली अवेलेबल स्ट्रीट फूड है। इसका जो नाम है एक्चुअली, ये वर्ड मुतब्बख अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब है कि फोल्डेड। तो ये एक्चुअली फ़ोल्ड करके बनाई जाती है। इसमें आप देख रहे हैं कि भाई तैयार कर रहे हैं ये मुतब्बख, और इसमें यूज़ होता है बहुत सारा स्प्रिंग अनियन, और इसमें यूज़ होता है मिन्स्ड मीट, और उसमें डाले जाते हैं चॉप टमेटोज़, और ज़ीरा पाउडर का भी इसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एग्स डाले जाते हैं, और इन्हें फ़ोल्ड करके शीट्स में बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं, और उसके अंदर उन्होंने सॉल्ट वगैरह ऐड कर लिया है, और अब वो एक आटे के पेड़े से वो एक मैदे के आटे की एक्चुअली शीट बनाएंगे, और उसके अंदर ये जो रेडीमेड शीट्स होती हैं उनके बीच में स्टफ़ करके फ़ोल्ड करके ये पराठा बनाया जाता है। इसे एक्चुअली मरतबक भी कहते हैं। मतबक, मुतब्बख, मेटाबक और मटाबक इसके नाम हैं, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग उसमें बोले जाते हैं। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट अरेबियन पेनिनसुला की एक स्ट्रीट फूड है, और एक्चुअली ये साउथ इंडिया में इजीली अवेलेबल होती है। तो इसे एक्चुअली एक स्पाइसी फोल्डेड ऑमलेट पैनकेक है, जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह एडेड हैं, जैसे कि आपने देखा कि स्प्रिंग अनियन, और इसके अंदर उन्होंने टमेटोज़ वगैरह डाले हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे ऑर्डर किए हुए मुतब्बख बन रहे हैं। और कहा जाता है कि मलेशिया में ये एक्चुअली इंडियन मुस्लिम रेस्टोरेंट्स में मिला करते थे, और इसे चिकन के साथ भी बनाया जाता था, चिकन या गोट के मीट के साथ बनाया जाता था, और इसे करी या ग्रेवी के साथ या स्लाइस्ड कुकुम्बर के साथ खाया जाता था। और इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में जो तमिल ट्रेडर्स हैं उनके ज़रिए ये यमन और अरेबियन पेनिनसुला से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा था।
تو یہ تھی اس کی ہسٹری. اور یہاں پر یہ ایکچولی لیمن ویجز کے ساتھ ہی سرو کیا جاتا ہے. اور اس کے سملر ورژنز آپ یمن میں بھی دیکھیں گے اور پرشیا وغیرہ میں بھی دیکھیں گے, اور مڈل ایسٹ کے الگ الگ کنٹریز میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ الگ الگ ویریشنز کے ساتھ سرو کیا جاتا ہے. اور اسے پین کیک آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ میری اور میرے بچوں کی ایک فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ ہے. یہ ایزیلی اویلیبل ہے ہر جگہ پر, مگر ہمیں خاص اسی جگہ کی پسند آتی ہیں. اس کے کچھ ورژنز تو میٹھے بھی ہوتے ہیں, اور ملیشیا میں اس کا ایک ایسا ورژن ملتا ہے جس میں چیز وغیرہ بھی یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ مطبخ سادے پراٹھے کی طرح تیار کیے جاتے ہیں اور بعد میں اس میں اسٹفنگ فل کر دی جاتی ہے. تو یہاں پر ہم انجوائے کر رہے ہیں ہمارا مطبخ بالکل ٹریڈیشنل سٹائل میں, سٹنگ آن دا فلور اینڈ ہیونگ اٹ, کیونکہ بہت ہی لائٹ ہوتا ہے, بالکل اسپائسی نہیں ہوتا, تیز نہیں ہوتا, اور بچے سے بہت آرام سے کھا لیتے ہیں. اور اسی کامن انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اس میں چکن یا مٹن کا گراؤنڈیڈ یوز ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ سلائس گرین انینز ہوتے ہیں. اگر کوئی ہربز ڈالنی چاہیں تو ہربز ہوتی ہیں, بیٹن ایگز ہوتے ہیں, سالٹ ہوتے ہیں, اور کچھ میں پٹیٹوز بھی پائے جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیز سموسے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور یہ چیز سموسے بھی بہت ہی زبردست سے ہوتے ہیں اس جگہ کے جہاں سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ مطبخ تیار ہوتا ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ نے بہت ساری ویڈیوز مطبخ کی دیکھی ہوں گی جس میں اس کی ریسیپیز بتائی گئی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریسٹورنٹ میں یہ کس طرح تیار کی جاتی ہے اور کیسے سرو کی جاتی ہے. اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. تھینک یو.